हेलो एवरीवन, मैं राहुल गुप्ता फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म दिल्ली। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि सिविल सूट में ऐसे कौन से डिफेक्ट्स होते हैं जिनसे आपका केस डिसमिस हो सकता है, उनके क्या रेमेडीज हैं, कैसे आप उन्हें करेक्ट कर सकते हैं, और यदि कोई सिविल सूट आप पे डला हुआ है और उसमें ऐसा डिफेक्ट है तो आप कैसे उसे डिसमिस करा सकते हैं अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो टॉप पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, पहले जाकर उस वीडियो को देखें। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसके एडिशनल में कौन सा ऐसा एक मेजर डिफेक्ट है जो कि अगर आपके सिविल सूट में है तो आपका केस डिसमिस हो सकता है। वो है लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। इसको पूरी तरह से समझने के लिए ये वीडियो एंड तक देखें। ज्यूरिसडिक्शन को पहले हम समझ लेते हैं, लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और उसके सॉल्यूशंस को समझने से पहले। तो ज्यूरिसडिक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है दो तरह के ज्यूरिसडिक्शन का, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से मतलब होता है वो ज्योग्राफिकल एरिया जिस पे एक कोर्ट की पावर है, लीगल अथॉरिटी है, जिस एरिया के अंडर के सारे केसेस वो कोर्ट एंटरटेन कर सकती है, ट्राई कर सकती है। और पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन से मतलब है कि एक कोर्ट कितने वैल्यू तक का सूट को एंटरटेन कर सकती है, ट्राई कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है। ये हर स्टेट में अलग अलग होती है इसकी वैल्यू। अगर हम दिल्ली की बात करें तो एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं दिल्ली को। दिल्ली में 3 लाख तक की वैल्यू का सूट सिविल जज के पास जाता है, 3 लाख से 2 करोड़ तक का सूट डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाता है, और 2 करोड़ ऑनवर्ड्स जिस सूट की वैल्यू है उसको दिल्ली हाई कोर्ट एंटरटेन करती है। आपकी स्टेट में ये वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। चलिए अब जानते हैं कि किसी सिविल सूट को डालने के लिए सही ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 15 ऑफ सीपीसी। इसमें कहा गया है कि कोई भी सूट आप लोएस्ट पॉसिबल कोर्ट में डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपको 3 लाख का रिकवरी सूट डालना है तो आप उसे सिविल जज के पास ही डालेंगे, ना कि डिस्ट्रिक्ट जज या फिर दिल्ली हाई कोर्ट में आप उसे नहीं डालेंगे। इसके बाद सेक्शन 16 हमें टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताता है कि यदि आपका केस का सब्जेक्ट मैटर कोई सी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उसके पार्टीशन से या उसकी रिकवरी से रिलेटेड है, तो आप ये सिविल सूट उस ज्यूरिसडिक्शन में डालेंगे जहां पे वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है, यानी कि जहां पे आपका वो घर या दुकान है आप उसी कोर्ट में वो केस डालेंगे। इसके बाद सेक्शन 17, यदि आपका जो सूट का सब्जेक्ट मैटर है वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं और वो अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में लाई करती हैं, तो सीपीसी के एतबार से आप वो सूट उनमें से किसी भी एक ज्यूरिसडिक्शन में डाल सकते हैं। सेक्शन 18 में बात की गई है, अगर आपके प्रॉपर्टी जहां पे लोकेटेड है उस एरिया का ज्यूरिसडिक्शन क्लियर नहीं है, किन्हीं 2 कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बीच में वो अनक्लियर एरिया है, उसमें डिस्प्यूट है, तो आप दोनों में से किसी भी एक कोर्ट में उसको डाल सकते हैं। सेक्शन 19 ऑफ सीपीसी, इसमें बताया गया है सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग अगेंस्ट पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसा सिविल सूट उस जगह डाला जाता है जहां पे डिफेंडेंट रहता हो या फिर कॉज ऑफ एक्शन हुआ हो, जहां पे ये गलत हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मोहन और सोहन का। मोहन दिल्ली में रहता है और उसने मुंबई में जाके सोहन के अगेंस्ट कुछ डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स दे दी, तो सोहन के पास ये ऑप्शन है कि वो मुंबई में भी केस डाल सकता है और दिल्ली में भी केस डाल सकता है। मुंबई में इसलिए क्योंकि घटना वहां पे घटी है, और दिल्ली में इसलिए क्योंकि ए यानी मोहन यानी कि डिफेंडेंट वहां पे रहता है। सेक्शन 20 में बताया गया है कि इन सभी के अलावा यानी कि मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी और जो केसेस डिफाइन करे हैं इनके अलावा अगर किसी भी रिलीफ से रिगार्डिंग आपका सिविल सूट है तो वो कहाँ डाला जाएगा। ऐसा सिविल सूट जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ है या तो वहां पे डाला जा सकता है या फिर जहाँ पे डिफेंडेंट रहता हो। ये ऑप्शन पिटिशनर के पास ओपन है। चलिए अब हमने समझ लिया कि सही ज्यूरिसडिक्शन क्या होना चाहिए एक सिविल सूट का। अब हम जान लेते हैं कि यदि किसी भी कारणवश से आपके सूट का ज्यूरिसडिक्शन गलत हो गया है, आपने गलत कोर्ट में फाइल कर दिया है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है। तो इस केस में आपके पास सूट को अपना डिसमिस होने से बचाने के लिए 2 ऑप्शन है। या तो आप अपना केस ट्रांसफर करा सकते हैं या फिर आप अपनी प्लेंट रिटर्न करा सकते हैं। पहले मैं बताता हूं कि ट्रांसफर का ऑप्शन क्या है, कैसे करवा सकते हैं। सेक्शन 24 ऑफ सीपीसी
इसमें दिया गया है कि यदि आपने अपना सिविल सूट गलती से हायर कोर्ट में डाल दिया है, जबकि आपको अपना सिविल सूट उससे लोअर कोर्ट में डालना चाहिए था, तो ऐसे में आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं उसी हायर कोर्ट में जहां पे आपने अपना सिविल सूट डाला है, और कोर्ट के पास पावर है कि वो आपका सूट ट्रांसफ़र कर देगी अप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेट कोर्ट में। और यदि अगर आपने अपना सूट गलत टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में डाल दिया है, तो ऐसे में 3 केस बनते हैं। यदि जो गलत टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है और जो सही टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है वो सेम डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास एक एप्लीकेशन मूव करके अपना केस ट्रांसफ़र करा सकते हैं। यदि वो सेम डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन एक ही स्टेट में है, जिनकी एक ही हाई कोर्ट है, तो आप हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करके अपना केस ट्रांसफ़र करा सकते हैं। और सेक्शन 25 में वो केस दिया हुआ है जहाँ पे आपका जो अप्रोप्रिएट जुरिडिक्शन है और जहाँ पे आपने डाल दिया है सूट वो अलग अलग स्टेट्स में लाई करता हो, तो ऐसे में हाई कोर्ट्स के पास भी ये सूट ट्रांसफ़र करने की पावर नहीं है। इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 25। अब बात करते हैं दूसरी रेमेडी पे। अभी तो हमने जान लिया कि ट्रांसफ़र कैसे करा सकते हैं केस आप अपना। इसके अलावा इससे एक थोड़ा सा इजियर ऑप्शन भी आपके पास है, रिटर्न ऑफ प्लेंट का अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 ऑफ सीपीसी। इसमें आप जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा है उसी में एक एप्लीकेशन मूव करके ये लिख सकते हैं कि आपने यहाँ पे गलती से अपना सूट डाल दिया, यहाँ पे इस कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है, और आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी कोर्ट का इसका जुरिडिक्शन बनता है, और प्रे करना होगा कि मेरा ये सूट रिटर्न कर दिया जाए। कोर्ट ऐसे में आपका सूट रिटर्न कर सकती है और उस पर नेक्स्ट डेट भी मार्क कर सकती है जहाँ पे अप्रोप्रिएट कोर्ट में आपकी उस डेट पे सुनवाई होगी। ऐसे में कोर्ट नोटिस दे सकती है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को नेक्स्ट डेट का, और आपको नेक्स्ट कोर्ट में जहाँ अप्रोप्रिएट कोर्ट है उधर दोबारा से समन कराने की ज़रूरत नहीं होगी। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, इससे आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, और हमें और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो करें। हमारा हैंडल है सेंचुरी लॉ इंड, सेंचुरी लॉ IND। थैंक यू।